वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। देखिए, आज है करवा चौथ और जैसे कि हम कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो मैंने आपसे वीडियो में कार्तिक माह का कल गणेश जी की कथा, लक्ष्मी जी की कथा और कार्तिक का पहला अध्याय मैंने आपके साथ शेयर किया था। आज मैं आपके साथ में गणेश जी की कथा, करवा चौथ की कथा और कार्तिक माह का दूसरा अध्याय आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम गणेश जी की कथा कहेंगे। तो एक बार एक बुढ़िया थी, वह रोज गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो एक सेठ का मकान बन रहा था। वह रोज जैसे कि रोज गणेश जी की पूजा करती, मिट्टी का गणेश जी बनाती और वह रोज गल जाता था। तो एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया बोली, मेरा गणेश जी बना दो, पत्थर का गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश जी बनाएंगे इतने तो हम दीवार चिन देंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई और वो चीने और ढा देवे, चीने और ढा देवे। इस तरह से करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया और उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगी, एक बुढ़िया आई थी और वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश जी गढ़ दो, लेकिन हमने नहीं गढ़ा। तो इस तरह से उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। तो सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश जी गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसी सबकी हुई ना करना, कहते सुनते का ओंकार बनना। इस तरह से गणेश जी की कथा कहने के बाद हम कार्तिक का दूसरा अध्याय कहेंगे, कार्तिक माह का। तो कार्तिक माह का दूसरा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति को मारना सुना तो दुखित हुई और रुदन करने लगी, हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं आपकी शरण में हूँ, मैं किसकी शरण लूँ? मैं विधवा हो गई हूँ, विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ है, मैं कैसे जीऊँ? श्री कृष्ण जी बोले। कुकरी के समान विलाप करते हुए, हवा से निकले हुए हलते हुए केले के पत्ते की तरह कांपते हुए वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। उस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथाविधि से अपने पति की पारलौकिक क्रियाएं करी और उस नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में कर शांति से रहने लगी और मरण तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे प्रिय, दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातःकाल स्नान करते हैं वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान करते हैं वे और तुलसी का पालन करते हैं वे मनुष्य विष्णु के रूप हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सतिया काटना तथा विष्णु की पूजा आदि का जो कार्य करते हैं वे जीवन मुक्त होते हैं। इस प्रकार गुणवती यह कार्य प्रत्येक कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान का नित्य ही पूजन करती रही। एक समय वृद्धावस्था के कारण दुर्बल से रोग जब सारी खीर बन गई तो बुढ़िया बोली, आ बेटा जी, गंगा स्नान को गई। जो ही पानी में उतरी, जाड़े से कांपने लगी और आवाज आई, से मैंने तो खा ली, तब खाई जब तेरी बहू ने खाई। चक्र गदा बुढ़िया बोली, बहू तेने खीर झूठी कर दी, धारण करने वाले पार्षद मैंने गरुड़ की ध्वजा वाले विनायक का चीटा लगा के खीर खा ली। बुढ़िया प्रदीप अग्नि के समान कीर्ति वाली गुणवती बुढ़िया कहने लगी, अब मैं कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया तब वे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये सब ज्यादा मेरे गहने और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में संतराजित हुए और तुम्हारे पति चंद शर्मा इस जन्म में अक्रूर हैं। और हे देवी, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने जो मेरे मन मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, उसी से यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो पहले तुमने दीप दान दिया, वही फल से तुम्हारी सुंदर पढ़नी चाहिए और माँ लक्ष्मी की भी कथा पढ़नी चाहिए। तो इस तरह देह और घर में लक्ष्मी का निवास है। मैं प्रतिदिन जो संपूर्ण व्रताधिपति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे, इसलिए तुम मेरी पत्नी सभी कहानियां और तुमने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक के महीने में तुम्हारा वियोग की कहानी भी अवश्य ही पढ़नी चाहिए। इसी प्रकार कार्तिक में आज आने वाले तुम्हारे समान मेरे प्रिय में का एक अध्याय सुना। सूर्य जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का काल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई। रोज इस तरह कार्तिक अध्याय का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। पढ़िएगा। कल हम तीसरा अध्याय
अध्याय पढ़ेंगे। ये मेरा अध्याय सुन सकते हैं। कन्हैया की चलिए जय, अब शुरू कार्तिक करते हैं। जय मास श्री की गणेश जय। जी।